नीट का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, पर क्या एग्जाम क्रैक होगा? क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगी? क्या मैं एमएनएस ऑफिसर बन पाऊंगी? डाउट्स डाउट्स एंड डाउट्स। जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या नीट यूजी 2024 का एग्जाम और भी ज्यादा टफ होने वाला है? क्या कट ऑफ और हाई जाएगी? तो एस्पिरेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीट यूजी 2024 के एग्जाम में सिलेबस क्या है। बात करूं तो ये नीट का एग्जाम 3 सेक्शंस का होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है बॉटनी एंड जूलॉजी में। बात की जाए एग्जाम पैटर्न की तो नीट यूजी 2024 का एग्जामिनेशन भी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। बट एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं कि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चंस में वेरिएशंस आती रहती हैं, एग्जाम पैटर्न में भी वेरिएशंस होते रहते हैं, और नीट भी एक ऐसा ही नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो आपको एमएनएस ऑफिसर बनने का मौका देगा। तो एस्पिरेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड के हिसाब से आपको स्मार्टली अपनी स्टडीज का और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो अगर बात की जाए कि किस तरह से हम इजीली नीट यूजी 2024 के इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, तो मंत्र यही है कि आपको हर टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ना होगा। आप स्किप करके पॉइंट्स में आप कोई चीज़ नोट्स के फॉर्म में नहीं पढ़ सकते। आप समरी से कुछ नहीं होगा, आपको एक डिटेल्ड उस चैप्टर को पढ़ना ही होगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ाई अब जरूरी है। बिकॉज अब जो एग्जाम पैटर्न है वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एस्पिरेंट्स, यदि आपने एक डिटेल्ड स्टडी नहीं करी होगी किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर की, तो शायद आप उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे और शायद नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो एस्पिरेंट्स, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप उसको डिटेल में ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटीज़ बिल्कुल मिस ना करें, बिकॉज उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। एस्पिरेंट्स, यदि और भी कोई कंफ्यूजन्स आपके माइंड में हैं तो उसे माइंड से निकाल कर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकें और आप अपने गोल्स पर अच्छे से फोकस कर सकें। जय हिंद।